एक बार की बात है, एक बहुत ही विद्वान बाबा जी एक ब्राह्मण के पास आते हैं और वह कहते हैं, तुम मनुष्य होकर और ये सब गलतियां करते रहते हो, तुम्हें नहीं समझ है कि इस धरती पे क्या होने वाला है। वह ब्राह्मण कहता है, नहीं बाबा जी, मुझे तो कुछ नहीं पता है, अगर आपको कुछ पता है तो बता दीजिए। तब तक दूसरे घर में चिंटू और पिंटू नाम के दो बालक रहते थे। उनके बाबा की तबीयत बहुत ख़राब होती है। वह आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने के लिए बाहर जाते हैं और गांव में दो व्यक्ति जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वह दोनों जाल डालते हैं और मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। तो देखते हैं कि मछलियाँ जाल में नहीं आती हैं, वह बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ किसान अपने बैल को लेके जा रहा था खेत पे। वह अपनी बैल को लेके जा रहा था, दूसरा तब तक आता है व्यक्ति। वो कहता है, यह बैल मेरा है, तुम कहाँ ले जा रहे हो उसको। वह कहता है, झूठ मत बोलो, यह बैल मेरा है, मैं सालों से यह मेरे पास ही है, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो। फिर वो आदमी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, यह बैल तुम मेरे यहाँ से चोरी करके ले गए हो। तब तक वह बात दादी माँ के पास घर पहुँच जाती है कि झगड़ा हो गया है गांव में। तब तक वह अपने दूसरे बेटे से कहती हैं, जाओ बेटा देखो जाके किससे झगड़ा हो रहा है और किस बात को लेकर हो रहा है। फिर वह कहता है, माँ जी झगड़ा इसलिए हो रहा है, वह व्यक्ति कह रहा है यह बैल मेरा है, वह कह रहा है वह मेरा है। तब तक चिंटू जाता है और भगवान जी से कहता है कि कृपा करके ऐसा करिए कि वह झगड़ा ख़त्म हो जाए और मेरे पिताजी घर वापस जल्दी आ जाएं। फिर वह रात होती है, उसके पिताजी वापस नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाबा ठीक हो जाते हैं और झगड़ा भी ख़त्म हो जाता है। कुछ देर बाद उसके पिताजी भी आते हैं। फिर बाबा कहते हैं, चिंटू उठ जाओ, सुबह हो गई है, क्या तुम सोते ही रहोगे और तुम्हें कुछ काम वाम नहीं है क्या, उठो, बहुत देर हो गई सुबह सुबह। वापस देखा गया कि वह चिंटू सपना देख रहा था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। फिर चिंटू उठता है और खेत पे जाने के लिए तैयार होता है। बच्चे जब गांव में, पहले का समय ऐसा था कि बच्चे गांव में स्कूल नहीं जाया करते थे, खेत पे ही जाया करते थे। फिर बच्चा वह तैयार होता है, सो के उठता है और वो खेत जाने की तैयारी करता है। उसकी माँ कहती है, मैंने खाना बना दिया है, जल्दी से उठ जाओ। चिंटू कहता है, नहीं नहीं माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। तब तक एक लाला जी आते हैं। वह चिंटू के पिताजी से कहते हैं, तुम्हारा कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है और तुम कर्जा चुका भी नहीं पा रहे हो, इसलिए ये गांव छोड़ के यहाँ से चले जाओ। इस गांव में तुम्हें रहने के लिए नहीं मिलेगा, या तो मेरा कर्जा चुका दो या तो तुम इस गांव में रहो। अब वह चिंटू पिंटू यह बात सुन लेते हैं और सोचते हैं कि हमें अपने पिताजी का कर्जा चुकाना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। यह बात अपनी वह दादी को बताते हैं। दादी कहती हैं, ठीक है बच्चों, लो तुम पैसे कुछ ले जाओ, अपने पिताजी को देना और ये कर्जा निपट जाएगा। तब तक वहाँ देखते हैं कि पिताजी दूसरों के घरों में पुताई करते हैं और उससे कुछ कमाई होती है, वह लाला जी का कर्जा चुकाने में उसकी मदद करती है। दादी कहती हैं कि चिंटू पिंटू, तुम्हारे पिता बहुत सारा काम करते हैं, तुम लोग कुछ तो काम किया करो। तब तक एक बाबा जी फिर से वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, इस धरती का विनाश होने की बहुत ही कगार पे जल्दी हो गया है यह सब, लेकिन तुम लोग इतना काम गलत करते हो, इसी वजह से ये सब हो रहा है। अब देखो इस धरती पे प्रलय आने वाला ही है। चिंटू के पिता यह सारी बात सुनते रहते हैं और वह बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चों, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।